बंदो गुरुपद पंकज, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महालोचन शरानन जने, जासु कृपा सुर भुवन सुख करी। अर्थात मैं श्री गुरु के चरण कमलों का वंदन करता हूँ, जो कृपा के सागर और मानव रूप में स्वयं हरि हैं, जिनकी कृपा से देव और मनुष्य लोग सुखी होते हैं। तुलसीदास जी का नीति वचन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं इस पूरे जगत को श्री राम में मानकर, श्री सीताराम में मानकर दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूँ। भाव तुलसीदास जी की अद्वैत भावना, सर्वत्र श्री राम जी का ही दर्शन। राम जन्म का प्रसंग बालकांड, जासु नाम जपि सुनहि भवानी, भय रोग रहित नर ज्ञानी। सुमरि पवन सुत पावन रामू, अपने बस करि राखे रामू। जो लोग श्री राम जी के नाम का स्मरण करते हैं, वे ज्ञानी मनुष्य रोगों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। भाव नाम की महिमा अनित है, अनंत है। राम नाम से मन तन और जीवन पवित्र होता है। नीति और जीवन संदेश अयोध्या कांड। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस प्रतिहात। अर्थात मुनिनाथ ने भरत से कहा, हे भरत, भाग्य बहुत प्रबल होता है, हानि लाभ जीवन मरण यश पे सब विधि ईश्वर के हाथ में है। भाव मनुष्य कर्म करता है, परिणाम परमात्मा के हाथ में है। सीताराम विवाह प्रसंग। सिया राम मैं सब जग जानी, कहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण जगत को माता सीता राम में जानकर तुलसीदास जी हर प्राणी को प्रणाम करते हैं। भाव यह दृष्टि अद्वैत और भक्ति युग का सम्मिलित सम्मिलन है। राम वनवास प्रसंग। हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अर्थात जो कुछ भी श्री राम ने नीति में लिख दिया है वही होगा, तर्क वितर्क से उसका परिणाम नहीं बदला जा सकता। भाव नीति पर विश्वास, भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। हनुमान जी की भक्ति सुंदरकांड। राम काज की नहीं बिना, मोहि कहाँ विश्राम। जब तक प्रभु श्री राम का कार्य न हो, मुझे विश्वास कैसे मिले। भाव सच्चा सेवक वही है जो स्वामी के कार्य में अपना विश्राम देखता है। भविष्य चरित्र सुंदरकांड। राम नाम जपि निष्कपट होई, भव सागर तरहि असोई। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से राम नाम का जप करता है, वह संसार सागर को पार कर सक जाता है। भाव निष्कपट भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। लक्ष्मण गीता उत्तरकांड। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा अधर्म। भाव यह दोहा रामचरितमानस की नैतिकता का सार है। राम राज्य का वर्णन। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब कर सब नर करहि परस्पर प्रीति, चरहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। अर्थात राम राज्य में कोई भी शारीरिक दैविक या भौतिक कष्ट नहीं था। सब लोग परस्पर प्रेम पूर्वक अपने धर्म का पालन करते थे। भाव आदर्श शासन का प्रतीक। राम राज्य न्याय, प्रेम और शांति का युग है। भक्त वचन उत्तरकांड। जही विद्या हरि भक्ति न होई, सो दैत्य जानहि तात न सोई। जिस विद्या से भगवान की भक्ति उत्पन्न न हो, वह विद्या दैत्य समान है। भाव यही ज्ञान वही सच्चा है जो भक्ति की ओर ले जाए। तुलसी का सार दोहा। तुलसी मस्तक ता धन्य है, जो धरि शीस पगुराम। तनु मन वचन जो सेवा करे, होत सुफल निज नाम। अर्थात वह मस्तक धन्य है जो श्री राम के चरणों में झुका है। तन मन और वचन से जो प्रभु की सेवा करता है, उसका जीवन सफल है। विदुर नीति समान संदेश। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजी तही सजियता यद्यपि परम स्नेही। अर्थात जिसे श्री राम और सीता जी प्रिय नहीं है, उसे शरीर त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में संयम भक्ति और अर्थहीनता है।
निष्कर्ष हुआ रामचरितमानस सुनीजे, नर और नारी धरि ध्यान, तुलसी तजी भव बंधन, पाई परम निधान। अर्थ, जो पुरुष या स्त्री ध्यान पूर्वक रामचरितमानस का पाठ या श्रवण करते हैं वे संसार बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं।